फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीरे के अंदर बेस्ट रेंडर सेटिंग के बारे में। अगर आपने वीरे की रेंडर सेटिंग बहुत वीडियो देख ली है और आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली किस टाइप की वीरे रेंडर सेटिंग में आपका रेंडर जो है वो फास्ट भी निकलेगा और साथ ही साथ उस रेंडर की क्वालिटी भी होगी। सो बेसिकली अगर आप रेंडर सेटिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियोस में ये स्टॉल को हमने क्रिएट किया है। अगर आपने ये भी देखना है कि ये स्टॉल कैसे बनाया है, क्या सब चीज़ें हैं, तो वो आप हमारी लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं हमने क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करके ये स्टॉल को क्रिएट किया है। अब हम इसमें लाइटिंग और इसकी रेंडरिंग करेंगे। सो बेसिकली अब हम लाइटिंग और रेंडरिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम पहले तो कैमरा प्लेस करेंगे। कैमरा हमारा आई थिंक ऑलरेडी इसमें प्लेस है। अब एक बार हम इसका रेंडर चेक करते हैं कि अभी हमारा रेंडर जो है वो आ कैसे रहा है। अभी हमारा रेंडर कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो पहले तो हमने भी रेंडर की सेटिंग भी करनी है और साथ ही साथ लाइटिंग भी करनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 3D से रिलेटेड ऑलरेडी चल रही हैं। और अगर आप 3D में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीरे लाइट्स जो हैं ऑलरेडी लगी हुई हैं, लेकिन वो हमारी प्लेसमेंट उसकी सही नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल लेफ्ट में रखेंगे और इसको हम बिल्कुल राइट में रखेंगे। और इस वाली लाइट को हम पकड़ के हल्का सा स्केल, वैसे स्केल नहीं करना चाहिए, आप यहाँ से इसको लेंथ इसकी भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट कर रखा है तो मैं एक की क्लिक करूंगा तो वो तीनों की मेरी या चारों की जितना भी है वो सबके सब एक साथ ही सिलेक्ट होंगी लाइट। तो मैंने भी फ्रंट पे और लेफ्ट पे इसको लाइट यहाँ पे प्लेस कर दी है। लाइट प्लेस हमारी ऑलरेडी वीरे लाइट हो गई हैं। इसमें अपने सिंपली मल्टीप्लायर जो है वो 1 रखना है और नीचे आप ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आपने इनविजिबल पर टिक लगा के रखना है। सो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप में जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने रेंडर सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे वीरे आप देखोगे कि विड्थ उसकी इतनी है और हाइट उसकी इतनी है। आप यहाँ पे वीरे में जाएंगे, आप यहाँ पे वीरे पे जाएंगे और टाइप में प्रोग्रेसिव की जगह आपने करना है बकेट। और यहाँ से आप इसके मैक्स सब डिवीजन को कर दोगे तो सिंपली मैंने कर दिया इसको ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे इन्वायरमेंट पे जाके इन्वायरमेंट लाइट भी लगा सकते हैं। अगर आपने वीरे लाइट को स्किप करना है तो वो आप कोई भी आपको जो लाइट अच्छी लगे आप वो लाइट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप जीआई पे जाएंगे और जीआई पे जाके इरेडियंस मैप पे क्लिक करेंगे और नीचे इरेडियंस मैप पे जाने के बाद अभी हम इसको मीडियम या लो पे ही निकालेंगे रेंडर्स। अब अगर आपको इसकी सब डिविजन्स को इंक्रीज करोगे तो आपकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो फाइल जो है वो रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाएगी। तो इसके लिए हम इसको सब डिविजन्स बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देते हैं और यहाँ पे आप ऐड में जाके वी रेडियोनाइजर को ऐड कर लेंगे और यहाँ से आप इनेबल पर टिक लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीरे की क्विक रेंडर सेटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम कैमरे पे जाएंगे और अब हम इसको एक बार रेंडर करके देखेंगे। अभी हमारे पास जो रेंडर है वो इस टाइप का आ रहा है। अभी इसको रेंडर हम इसको रोकेंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ना बहुत चीज़ें जो है वो भी थोड़ी ठीक करनी है। वापस मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गया। प्रोस्पेक्टिव व्यू पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो हमारी लाइट जो है वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। यहाँ पे हम टॉप व्यू पे जाएंगे और मैं यहाँ पे एक लाइन टूल से 2.5 स्नैप को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ऑटो ग्रिड को ऑफ कर दिया और मैंने ये वाली जो शेप है लाइन की, ये मैं यहाँ तक ले आया। और यहाँ से मैंने 3 स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और नीचे गया मैंने आउटलाइन पे और मैंने यहाँ से कर दिया इसको 5 mm। 5 mm या 10 mm या 1 इंच भी आप कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस है तो। मैंने इसको सिंपली एक्सट्रूड किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 5 फीट। ये जो मैंने 5 फीट किया है ये बेसिकली मैंने क्यों किया है मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि इस पे मेरे को ना कलर डालना है आपकॉन की ब्रांडिंग वाला, क्योंकि आपकॉन की ब्रांडिंग का कलर जो है वो काफ़ी कम जगह यूज़ हो रहा है और बाकी जो कलर हमारे यूज़ हो रहे हैं वो वाइट वाइट वाइट, तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइट लग रहा है स्टॉल। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ा। मैंने यहाँ पे इसको सेंटर लाइन किया और इसको ऑब्जेक्ट को बैकलिट्स को सारे के सारे मैंने निकाल दिए बाहर की तरफ। अब ये जो भी मैंने इसके फ्रेम्स को सिलेक्ट किया है, फ्रेम को अब हम कर देंगे वाइट। अब सारे के सारे पहले तो फ्रेम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फ्रेम्स आप सारे के सारे सिलेक्ट कर दोगे, देन उसके बाद आप सिंपली इस पे वाइट कलर का मटेरियल डाल सकते हो। मटेरियल आप डालोगे एम्प्रेस करके। जैसे आप एम्प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास वाइट कलर का मटेरियल है, आप इसको पिक करके यहाँ पे डाल दोगे। तो यहाँ पे हमारा वाइट कलर का मटेरियल जो है वो लग गया और ये वाली वॉल को भी हम प्रॉपर इसको कर देंगे मैश यूज करके कलर वाली। एम्प्रेस किया और यहाँ से मैंने भी इस पे ऊपर सेम कलर डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वॉल पे भी कलरफुल हो गई और वो वाली भी हो गई हमारी कलरफुल। तो अब हमारे पास थोड़ा सा हमें देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हम नीचे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन डालेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके पास अगर वीरे प्लेन है तो आप वो डाल सकते हो, नहीं तो मैं आपको ना एक बेसिकली रिफ्लेक्शन डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि प्लेन लिया मैंने,
यहाँ पे मैंने प्लेन लिया और प्लेन को मैंने कर दिया स्केल। एम्प्रेस करेंगे अब। एम्प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक ब्लैंक स्लॉट पे जाओगे। ब्लैंक स्लॉट पे जाने के बाद आप यहाँ पे फिजिकल मटेरियल पे जाएंगे और वीरे मटेरियल पे जाएंगे, और यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, रिफ्लेक्शन की वैल्यू को डाल दोगे और सिंपली आप इसको कर दोगे ओके, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 0.9। अब ये तो हो गया हमारा एक बेसिक सा रिफ्लेक्शन जो हर कोई यूज करता है। अब अगर आप प्रोफेशनल डिजाइनर्स की बात करूं मैं अगर आपके सामने, तो यहाँ पे जो हम रिफ्लेक्शन जो है वो इस टाइप का यूज नहीं करते। हम इसको करेंगे यहाँ से कट पहले तो। अब वीरे मटेरियल को हम वीरे मटेरियल की जगह वीरे मल्टी रैपर पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल्स पे करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जो बेस मटेरियल है उस पर हम पेस्ट कर देंगे वीरे मटेरियल जो हमने बनाया था, और यहाँ पे हम इसको अल्फा कंट्रीब्यूशन जो है उसको क्या करेंगे, 1 लिखा है, 1 की जगह हम कर देंगे -1, और यहाँ पे इसको कर देंगे मैट सरफेस और मैट फॉर रिफ्लेक्शन। अब ये आप सेटिंग्स को कर दोगे, देन आप उसके ऊपर इसको अप्लाई करोगे। अब हम जाएंगे कैमरे व्यू पे, और अब हम इसको एक बारी रेंडर करके देखते हैं। अब आप देखो कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी सारी आ रही है, लेकिन उसके साथ लाइट की रिफ्लेक्शन भी हमें दिख रही है। तो लाइट की रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट एल प्रेस करेंगे और कोई भी एक लाइट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम एक्सक्लूड पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्लेन को एक्सक्लूड कर देंगे, जो हमने प्लेन लगा रखा है कि तो प्लेन के ऊपर हमारी लाइट जो है वो ना पड़े। तो अब आप देखोगे कि हमारी लाइट जो है वो प्लेन के ऊपर नहीं पड़ रही। ये तो हो गया हमारा बहुत सिंपल सा एक रेंडर। अब यहाँ पे एक इन्वायरमेंट पे हम एक इमेज को ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो, अगर आपके पास कोई हैंगर की इमेज है या आपको किसी किसी टाइप की आपके पास इमेज है, तो आप वो टाइप की इमेज को यहाँ पे ओपन कराओगे। जैसे मेरे पास ये हैंगर की इमेज है और ये मेरे पास जो है ये पेड इमेज है बेसिकली। अब इसको मैंने सिंपली यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो है इमेज जो है वो लग गई। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, रेंडर। अब रेंडर करोगे तो आपको यहाँ पे जो है इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो क्लियर विजिबल हो रहा होगा। अब इसको अगर मैं, ये एक रेंडर होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। वैसे रेंडर फास्ट ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देन उसके बाद जब रेंडर होने के बाद मैं एक बार इसको आपको व्यू शेयर करता हूँ। तो ये हमारा रेंडर जो है वो फाइनली हो गया है। लेकिन अब हम इसमें ना एक चीज़ मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे कि सबसे मेन चीज़ हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है हमें वो दिख नहीं रही हैं, तो उसको मेरे को पहले ठीक करना है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट को ऐड करना है बेसिकली। मैं अगर वापस यहाँ पे लाइट पे जाऊँगा और वीरे पे जाऊँगा, आई थिंक सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बिना वेबसाइट के आई थिंक ये चीज़ ब्लैंक लग रही है। तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जाके अब एम्प्रेस किया, और मैंने ये वाले लाइट वाले ऑब्जेक्ट पे गया जिसमें हमने कलर इसका डाल रखा है बेसिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं avconcontrols.com। सो मेरे को वही सेम जो है वो अप्लाई करना है यहाँ पे, www.avconcontrols.com। तो आप देखोगे ये वाली वेबसाइट जो है वो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली एक्सट्रूड कर दूंगा, और इसको 10 mm में मैंने थिकनेस दे दी। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट हमारा जो बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है वो थोड़ा ब्लैंक नहीं लगेगा। इस पे क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिखनी शो हो जाएगी। सो अब हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट ठीक लग रहा है मुझे अब, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैंक नहीं है। अब इस पे सिंपली मैंने यहाँ पे वो वाला कलर डाला। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन मुझे, अगर आप लास्ट व्यू रेंडर पे यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि रेंडर आपका लास्ट कैसे हुआ है। तो ये देखो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा लग रही है। पहले तो मैं यहाँ पे भी इसकी रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम करूँगा। तो रिफ्लेक्शन कम करने के लिए मैं पहले इसी वाले मटेरियल पे जाऊँगा, मटेरियल एडिटर के स्लॉट में। यहाँ से रिफ्लेक्शन की वैल्यू को मैं कर दूंगा थोड़ा सा कम। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कैमरे पे गया, और मैंने अब इसका अगर मैं रेंडर करूँगा तो अब जो रेंडर है वो हमारा फाइनल निकल के आएगा, और अब रेंडर हमारा ठीक भी आएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और चेक कर सकता हूँ इसके अंदर। सबसे मेन चीज़, जो हमने यहाँ पे स्टील मटेरियल बनाया है वो स्टील मटेरियल थोड़ा सा ना व्हाइटिश लुक में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर ही हमारा सिलेक्टेड है। इसको हम लाइट ग्रे टाइप का कुछ कर देते हैं, ताकि वो जो रेंडर में हमारा जो है इसका कलर भी वो ठीक आए। इसको भी हमने कर दिया। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है, इस पे, इसके बेस पे हम यही वाला कलर डालेंगे, और यहाँ पे भी मैं यही वाला कलर पिक करूँगा। सॉरी, इस पे भी मेरा कलर जो है वो ये वाला रहेगा। इसको मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसका रेंडर देखूँ तो हमारा रेंडर जो है, ये जो अब क्या है कि हमारा जो कलर जो है वो ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। नहीं तो पहले जो क्या था कि हमारे जो कलर्स जो थे वो मैच नहीं हो रहे थे। सो अब हमारा ये वीडियो में तो आई थिंक जैसे कि आपने देख ही लिया, रेंडर हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
क्योंकि इस चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारी 3D मैक्स से रिलेटेड ऑलरेडी चल रही हैं और बैक टू बैक आ भी रही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।